नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। लद्दाख की ऊंची चोटियों पर कब्जे को लेकर चीन मचल रहा है, लेकिन भारत के करारे जवाब से चीन पीछे हट रहा है। लेकिन इसी बीच चीन को लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि चीन खतरनाक हथियार माइक्रोवेव का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। जानकारों की माने तो अगर ये बात सही है तो ये काफी खतरनाक साबित हो सकती है। ये थ्योरी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों द्वारा माइक्रोवेव वेपन्स के इस्तेमाल को लेकर सामने आई है। अमेरिकी मीडिया में छपी खबर की माने तो चीनी प्रोफेसर ने दावा किया है कि 29 अगस्त को चीन के जवानों ने यहां की ऊंची चोटियों को भारतीय जवानों से वापस लेने के लिए माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल किया था। इस तरह के वेपन्स के इस्तेमाल के बाद भारतीय जवानों को समस्या होने लगी और वो चोटियों से चले गए, जिसके बाद चीनी सैनिकों ने उन पर कब्जा जमा लिया। लेकिन भारत ने इस तरह के किसी भी दावे को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि चीन इस बारे में गलत तथ्य प्रसारित कर रहा है। आपको बता दें, इस तरह के वेपन्स के इस्तेमाल का जिक्र पहली बार भारत और चीन के बीच हो रहा है। हालांकि चीन इस तरह के हथियारों का कथित तौर पर दक्षिण चीन सागर में इस्तेमाल करता रहा है। तो आज हम उसी खतरनाक हथियार माइक्रोवेव वेपन्स के बारे में आपको बताएंगे कि ये क्या होते हैं और ये कितने घातक हो सकते हैं। रक्षा मामलों के जानकारों और वैज्ञानिकों की माने तो माइक्रोवेव वेपन्स को डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी कहा जाता है। इसके दायरे में लेजर और माइक्रोवेव वेपन्स दोनों ही आते हैं। इस तरह के वेपन्स बेहद घातक होते हैं। इस तरह के वेपन्स से किए गए हमलों में शरीर के ऊपर बाहरी चोट के निशान या तो होते नहीं है या फिर कम होते हैं, लेकिन ये शरीर के अंदरूनी हिस्सों को खासा नुकसान पहुंचाते हैं। दक्षिण चीन सागर में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के पायलट इस तरह के हमले से दो चार हो चुके हैं। इस तरह के हमलों की एक बेहद खास बात यह होती है कि ये जमीन से हवा में, हवा से जमीन में या जमीन से जमीन में किए जा सकते हैं। इस तरह के हमले में एक हाई एनर्जी रेज को छोड़ा जाता है। ये किरणें इंसान के शरीर के अंदर चली जाती हैं और उसके बाद शरीर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाती हैं। माइक्रोवेव वेपन्स को कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रूस, चीन, भारत, ब्रिटेन भी इस तरह के हथियारों के विकास में लगे हैं। वहीं तुर्की और ईरान का दावा है कि उनके पास इस तरह के हथियार मौजूद हैं। तुर्की का तो यहां तक का दावा है कि उसने अगस्त 2019 में इस तरह के हथियार का इस्तेमाल लीबिया में किया भी था। इसके साथ ही साथ एक तथ्य ये भी है कि इस तरह के हथियार अभी तक केवल प्रयोग तक ही सीमित हैं। माइक्रोवेव वेपन्स के अंदर पार्टिकल बीम वेपन, प्लाज्मा वेपन, सोनिक वेपन, लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस भी आते हैं। जानकारों की माने तो अमेरिका के पास इस तरह के वेपन्स में एक्टिव डिनाइल सिस्टम है, जिसको यूएस एयरफोर्स ने विकसित किया है। इसको अक्सर हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इससे शरीर में दर्द होने लगता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी नष्ट करने की ताकत रखता है। इसके अलावा विजिलेंट आई के नाम से भी एक प्रपोज्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इस प्रोजेक्ट के तहत किसी भी तरह के हवाई हमले को नाकाम करने की तकनीक विकसित की जा रही है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि ये क्या होता है माइक्रोवेव हथियार, जिसकी धमकी चीन भारत को दे रहा है।